ये जो भारत का नक्शा है, मैप, तो इसमें ये तो हमारे पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार बर्मा, ये पड़ोसी देश। एक यहाँ पे लक्षद्वीप है, ये श्रीलंका है, ये तो पड़ोसी देश हैं। आज हम इसमें ये जानेंगे कि देखो ये जो हमारा भारत देश है, इसके बीचों बीच यहाँ से ये इस तरह से कर्क रेखा गुजरी है, इस तरह गुजरात से होती हुई, ठीक है। ये कर्क रेखा गुजरी है 23.5 डिग्री पर, कई राज्यों से होकर गुजरी है। तो ऊपर वाले जो राज्य हैं इन्हें इसको बोलते हैं उत्तर भारत। ऊपर वाले जो राज्य हैं ये है उत्तर भारत। उत्तर भारत में ये राज्य भी आते हैं 7 सिस्टर, 7 राज्य। ये बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, ये सब उत्तर भारत में आते हैं। और नीचे के जो राज्य हैं ये दक्षिण भारत कहलाता है, जिसमें महाराष्ट्र, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ भी आता है, तेलंगाना भी आता है। छत्तीसगढ़ अब आधा ऊपर है आधा नीचे है। तेलंगाना भी आता है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो उत्तर भारत राज्य है, वैसे तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, ये पूरे देश में बोली जाती है, लेकिन हिंदी भाषी क्षेत्र जहाँ हिंदी ज़्यादा बोली जाती है वो कौन से हैं? ये ऊपर वाले, ठीक है। यहाँ के लोग हिंदी अच्छे समझते हैं, और यहाँ के लोग जो है दक्षिण भारत की जो भाषाएं हैं वो बोली जाती हैं। अभी एक आया है भारत की शास्त्रीय भाषाएं। भाषाएं तो सब हैं, 22 भाषाएं। हमारा कोई नोट होगा रुपया, उस पर 22 भाषाएँ लिखी होती हैं। जैसे 10 रुपये है तो 10 रुपये 22 तरीके से लिखा होगा उस पर। 22 भाषाएँ हमारी जो है हैं, लेकिन उसमें शास्त्रीय भाषाएं कौन कौन सी? तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया को शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया, ठीक है। शास्त्रीय भाषाएं ऐसी भाषाएं होती हैं जो बहुत लंबे समय से बोली जाती हैं और पारंपरिक लिखित भाषाओं से अलग हो गई। बोली जाती हैं, लिखी नहीं जा रही हैं, उससे अलग हो गई। तमिल 2004 में, संस्कृत 2005 में, संस्कृत भी शास्त्रीय भाषा है। कन्नड़ 2008 में, तेलुगु 2008 में, मलयालम 2013 में, उड़ीसा में बोली जाती 2014 में। भाषाओं को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो अगर कोई आपसे पूछे भारत की शास्त्रीय भाषाएं कौन कौन सी हैं, तो याद होनी, हिंदी नहीं है, कौन कौन सी? संस्कृत है, उड़िया है, कन्नड़ है, तमिल है, ठीक है। ये सभी भाषाएं। तमिल एक पारंपरिक द्रविड़ भाषा है। इनकी शुरुआती साहित्य काल को संगम साहित्य कहा जाता है। संस्कृत इंडो यूरोपियन या इंडो आर्यन भाषाओं के परिवार में है। कन्नड़ भाषा 5वीं शताब्दी में कदम्ब से विकसित एक लिपि है। तेलुगु एक द्रविड़ भाषा है, ठीक है। मलयालम को लिखने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली लिपि जो है बट्टे जुथु कहलाती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो दक्षिण भारत की भाषाएं, ये उत्तर भारत है, ये दक्षिण भारत, और जो शास्त्रीय भाषाएं हैं उसमें संस्कृत है, ठीक है। बाकी इधर की जो भाषाएं हैं, अब जैसे कश्मीर में है, इधर डोंगरी भाषा बोली जाती है, बिहार में भोजपुरी भाषा बोली जाती है। तो इनको शास्त्रीय भाषा नहीं कहते हैं। शास्त्रीय भाषा यही है, संस्कृत, कन्नड़ कर्नाटक में बोलने जाने वाली कन्नड़, और तमिल, उड़िया, मलयालम केरल में, ये सभी सांस्कृतिक भाषाएं हैं।